नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तेलंगाना राज्य में बनाए जाने वाले नए डेटा सेंटर के बारे में। ये दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स में से एक होगा। यूएसए के बाहर ये इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। लगभग $2 बिलियन का सेंटर है ये 15,000 करोड़ रुपए का, और इसके लिए प्रपोजल तेलंगाना सरकार को दिया जा चुका है। लेकिन आखिर इन डेटा सेंटर्स में ऐसा होता क्या है और भारत में इस इंडस्ट्री में इतनी तेजी क्यों आ रही है? क्या आकलन है भविष्य के इस इंडस्ट्री के बारे में? तो हम इस सभी पॉइंट्स की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तेलंगाना सरकार के मिनिस्टर फॉर आईटी एंड इंडस्ट्री केटी रामाराव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के उच्च अधिकारियों से कई महीनों से डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर। पिछले हफ्ते कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि डेटा सेंटर बनना तय हो चुका है। बस अब ये डिसाइड होना बाकी है कि एक ही लोकेशन पर बड़ा सेंटर बनेगा या फिर मल्टीपल लोकेशंस पर छोटे छोटे सेंटर्स बनने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद डेटा सेंटर अपना हैदराबाद सिटी में ही डेवलप करना चाहती है। हालांकि अभी तक लोकेशन पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद ही लोकेशन होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कई सालों से वहां पर डेवलपमेंट सेंटर्स पहले से है, अच्छा खासा प्रेजेंस है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज भी है हैदराबाद में, तो यहाँ पर इन्होंने अपना पहला डेवलपमेंट सेंटर 1998 में ही ओपन कर दिया था, और ये माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उनके हेडक्वार्टर के बाहर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में रेडमंड नाम के शहर में। इस डेटा सेंटर की लागत 2 से $2.25 बिलियन आने वाली है, विच इज 15 to 18,000 करोड़ रुपीज। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अमेरिका के बाहर ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। आइए अब जानते हैं कि ये डेटा सेंटर होता क्या है। देखो, एक फ्यूचरिस्टिक बहुत ही मॉडर्न डेटा सेंटर का आपको इस प्रकार का नजर में आएगा, जिसमें लाइन से अलमारियों जैसा स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इनको हम कहते हैं रैक, और इनके अंदर हार्ड ड्राइव रखी हुई है। तो जैसे आपके कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव होती है, वैसे ही इन अलमारियों में बहुत सारी हार्ड ड्राइव स्टोर्ड है। इनके साथ एक प्रोसेसर जुड़ा होता है जो इनको चलाता है, और एक सिंपलिस्टिक डेटा सेंटर का रैक कुछ इस प्रकार का नजर आता है। तो लिटरली ये एक अलमारी है जिसके अंदर बहुत सारी हार्ड ड्राइव को रखा गया है। लेकिन इन हार्ड ड्राइव की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव है उसकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती है, और ना ही वो 24 घंटे चालू रह सकती है। तो मान लो कि आपको कोई वेबसाइट चलानी है। अब वेबसाइट पे तो लोग कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपके पास एक ऐसा सर्वर या एक ऐसी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए जो आपके वेबसाइट का डेटा स्टोर करे। मान लो कि मेरी कोई वेबसाइट है अमेज़न जैसी, जिसपे मैं कुछ भी सामान बेच रही हूँ रेंडमली। मान लो कुर्सी बेचने के लिए मैंने chair.com एक वेबसाइट बना दी। अब अगर मुझे chair.com को 24 घंटे चालू रखना है तो उसका सर्वर मुझे अपने कंप्यूटर पे नहीं रखना होगा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर कभी बंद भी हो सकता है, बिजली कट सकती है मेरे घर पे। तो मैं एक डेटा सेंटर में जाऊंगी जहां पर प्रॉपर इस प्रकार का सेटअप है। वहां पर पावर बैकअप है, कभी भी बिजली गुल नहीं होगी, पावर जनरेटर्स लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर प्रॉपर कूलिंग सिस्टम है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल सिक्योरिटी है कि यहाँ पर घुसकर कोई इस कंप्यूटर को तोड़ नहीं देगा। ना ही बाढ़ में, गर्मी में, सर्दी में ये सिस्टम बंद होगा। इस प्रकार के डेटा सेंटर में जो ये सर्वर है, यहाँ पर मैं कुछ जगह किराए पर ले लूंगी, और इस किराए की जगह में मैं अपनी वेबसाइट चलाऊंगी। तो मेरी वेबसाइट तो इस एक हार्ड डिस्क या इसके कुछ छोटे से हिस्से में ही चल जाएगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है उनको चाहिए बहुत सारा स्पेस। अब आज के समय में आप सभी जानते हो कि हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, क्लाउड सर्विस। तो जैसा आप लोग फोन पे गूगल ड्राइव एक्सेट्रा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप जो अपना डेटा स्टोर करते हो ना, वो आपके फोन में स्टोर नहीं होता, तो वो इन डेटा सेंटर्स की हार्ड ड्राइव्स में स्टोर हो रहा है। और इसीलिए इन डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड डेटा सर्विस है उसका नाम है अज्योर। उसका ये वाला लोगो है। अज्योर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में भारत में 3 क्लाउड डेटा सेंटर स्थापित किए थे, और माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में सबसे बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज में से एक है। अज्योर की जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरी अमेज़न वेब सर्विसेज है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो डेटा सेंटर्स है वो पुणे, मुंबई, चेन्नई में स्टार्ट हुए थे। शुरुआत तो माइक्रोसॉफ्ट ने करी थी, लेकिन अब कई कंपनीज भारत में आ चुकी है। तो अब अमेज़न वेब सर्विसेज, IBM, NTT, इन सब के डेटा सेंटर्स भारत में स्थापित हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में बेंगलुरु, नोएडा और हैदराबाद में भी अपने सेंटर्स खोले थे, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत सारे नए डिविजन्स है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रिसर्च, क्लाउड एंड एंटरप्राइज ग्रुप, एक्सपीरियंस एंड डिवाइसेस ग्रुप। तो माइक्रोसॉफ्ट केवल विंडोज नहीं बनाती,
जो आपके कंप्यूटर में चलता है। माइक्रोसॉफ्ट का और भी बहुत सारा काम है और इस सब के लिए इनको बहुत सारे डेटा सेंटर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में एक डेटा सेंटर बूम आने वाला है। इसकी चर्चा पिछले 1 साल से चल रही है और इसीलिए ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेंस में इसी तरह के सवाल आते हैं कि अब भविष्य भारत का, डिजिटल इंडिया का क्या है डेटा सेंटर इंडस्ट्री। तो पहले बीपीओ इंडस्ट्री टॉप की थी, वो तो चल ही रही है, अब नया क्या है, ग्रोथ किस सेक्टर में ज्यादा है, तो वो इस तरह के सेक्टर्स में ज्यादा है। तो क्राइसिल की एक रिपोर्ट ने ये बताया कि अकेले भारत में डेटा कंजप्शन 38% बढ़ चुका है FY21 में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया में भी बड़ा ही होगा। चलो भारत जितना नहीं होगा, लेकिन कम से कम 20-25% तो बड़ा है। एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास पूरी दुनिया का नहीं है, हर कंट्री का अलग डेटा होता है। तो 38% तो केवल भारत में यूसेज बढ़ा है, क्योंकि लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी फोटोज को क्लाउड में बैकअप करते हैं, हर चीज क्लाउड में बैकअप होती है अब तो ये सारा डेटा जो है कहाँ पर स्टोर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना। जैसा आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी का एग्जांपल ले लो ना यूट्यूब का। ये वीडियो मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाई, लेकिन ना तो ये मेरे कंप्यूटर पे स्टोर हुआ है जो आप देख रहे हैं, ना ही आपके घर के फोन या कंप्यूटर पे स्टोर है। ये कहीं ना कहीं यूट्यूब के सर्वर्स पर वीडियो स्टोर हुआ है। मैंने अपनी तरफ से अपलोड किया और आप अपनी तरफ से इसको स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये बीच में जो डेटा सेंटर है ना, ये सारे यूट्यूब के या गूगल के काम कर रहे हैं, तो इसीलिए डेटा की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। अब आज से लगभग 10-15 साल पहले ही ये सारे डेटा सर्वर्स यूएसए या फिर पश्चिमी देशों में हुआ करते थे। भारत से डेटा वहां जाता था, फिर वहां से यहाँ आता था। लेकिन अब ये डेटा कंजप्शन इतना बढ़ चुका है कि इन कंपनीज को अपने सर्वर भारत में खोलना फायदेमंद भी है और एक तरह से इनकी मजबूरी भी हो चुकी है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी ये यूएस में अफोर्ड नहीं कर सकते कि भारत के सभी लोगों का डेटा यूएस में ये स्टोर करे। तो अब इंडिया में ही इन सेंटर्स में बढ़ावा आ रहा है और रिसेंट रिपोर्ट्स जो आई है इंडस्ट्री के ऊपर, वो यही बताती है कि 2.5 से 3 गुना इंडस्ट्री बढ़ जाएगी 2 साल के अंदर अंदर। और इसमें कुछ शहर जैसे कि मुंबई बहुत ही फेवरेबल है। अकेले मुंबई शहर के अंदर 2.65 टाइम्स इंडस्ट्री बढ़ने वाली है विद इन 2 ईयर्स। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री को कैसे गेज किया जाता है, डेटा के माध्यम से नहीं, मेगावाट बिजली कितनी खपत हो रही है। तो भारत में जितने भी डेटा सेंटर्स है, उनकी अभी खपत है 447 मेगावाट की। 2023 तक ये बढ़कर 1000 मेगावाट हो जाएगी, जिसमें अकेले मुंबई शहर में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 529 मेगावाट की खपत होगी। तो मुंबई और चेन्नई ये 2 शहर है, ये काफी स्टेबल है, इंडस्ट्री इनको प्रीफर करती है। यहाँ पर बिजली की पूरी सुविधा है, बिजली कटौती जैसे इश्यूज इतने नहीं है, फिजिकल सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बेहतर है। तो इसीलिए इन शहरों के अंदर ये नए सेंटर्स आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है केवल इन 2 शहरों में, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, लगभग जितने भी बड़े महानगर है जहां पर आईटी इंडस्ट्रीज बेस्ड है, वहां पर आपको ये डेटा सेंटर्स देखने को मिलेंगे। 2020 में भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, जो साइज में बहुत बड़ा होता है, मतलब फिजिकल साइज नहीं बल्कि जो स्पेस हार्ड डिस्क में होता है उसके बेसिस पर मैं बता रही हूँ। सर्वर में कितने डेटा स्टोर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बेस पर इनको हाइपर स्केल डेटा पार्क कहते हैं, यानी कि बड़ा डेटा पार्क है। ये खुला है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, योटा पार्क नाम है इसका। अब ऐसा नहीं है कि केवल माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन वेब सर्विसेज ऐसी कंपनी है जो डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर रही है। दूसरी कई कंपनियां जिनमें डेटा की बहुत खपत है, वो अभी तक क्या करती थी, इन कंपनी से स्पेस को किराए पे लेती थी, लेकिन अब ये कंपनीज खुद अपने डेटा सेंटर खोल रही है। तो जैसे एयरटेल 3,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले 3 सालों में फॉर इट्स ओन डेटा सेंटर, और इस तरह से आप देखोगे कि कई सारी कंपनीज है जो ट्रेडिशनली इस क्लाउड डेटा वाले इंडस्ट्री में नहीं है, वो अपने खुद के डेटा सेंटर्स ओपन करने वाले हैं। लेकिन अब दुनिया में हर कंपनी तो अपना डेटा सेंटर खोल नहीं सकती। मान लो कि मुझे ही अपनी वेबसाइट चलानी है, तो मैं जाकर कभी डेटा सेंटर नहीं खोलूंगी ना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगी। तो अभी क्या चलता है सिस्टम इंडस्ट्री में, कोलो फैसिलिटीज का। को फैसिलिटी एक शॉर्ट फॉर्म है, इट इज शॉर्ट हैंड फॉर कोलोकेशन फैसिलिटी। कोलोकेशन क्या होता है, एक ऐसा डेटा सेंटर जहां पर कोई भी बिजनेस स्पेस को किराए पर ले सकता है। अब यहाँ ध्यान से समझना, किराए पर आप फिजिकल स्पेस ले रहे हो, तो मान लो कि आपके पास जमीन है, आपने एक बढ़िया सा वेयर हाउस बना दिया, यहाँ कूलिंग फैसिलिटी बहुत चाहिए, ये सब गर्म हो जाता है तो इनको ठंडे टेम्परेचर पे रखना होता है। तो आपने शानदार ये रेक वाला पूरा कूलिंग फैसिलिटी वाला वेयर हाउस जैसा डेटा सेंटर बना दिया, सब कुछ है, लेकिन जो अंदर हार्ड डिस्क लगी है ना, यानी कि जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो आप नहीं लेकर आएंगे। तो आप ये स्पेस किराए पर दे देंगे, और किराए पर कौन लेने आएगा, स्पेस को, इस रेक को किराए पर ले लेगी, रेंट पे ले लेगी।
आपको क्या प्रोवाइड करना है, जो मालिक है, बिल्डिंग, कूलिंग, पावर, बैंडविड्थ, फिजिकल सिक्योरिटी, चौकीदार वगैरह आपको बिठाने पड़ेंगे। लेकिन जो आपके कस्टमर है वो सर्वर अपने खुद के लेकर आएंगे और स्टोरेज स्पेस, टेक्निकल जितना भी काम है वो खुद करेंगे। और इस चेन में तीसरी कड़ी कौन है? वो व्यक्ति जो वेबसाइट चला रहा है, जिसको सर्वर स्पेस की आवश्यकता है। तो अभी तक एयरटेल जैसी कंपनीज क्या करती थी, इस तरह की कोलोकेशन फैसिलिटी में रेंट पर ले लेती थी इस स्पेस को। लेकिन जैसे जैसे उनकी जरूरत बढ़ती जा रही है तो अब वो खुद अपना ही डेटा सेंटर बना लेंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कोई दुकान शुरू करता है तो पहले किराए की दुकान पर काम स्टार्ट करता है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है अपनी खुद की दुकान या ऑफिस बना लेते हैं। तो उसी तरह का कुछ फंडा यहाँ पर देखते हैं, लेकिन इनको नाम थोड़ा हाईफाई दिया जाता है, कोलोकेशन फैसिलिटी। फाइनली कुछ रैंडम एडिशनल पॉइंट्स है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे नए डेटा सेंटर्स बना रहा है। 2021 में माइक्रोसॉफ्ट 10 देशों में डेटा सेंटर खोलने जा रहा है और हर साल 50 से 100 नए डेटा सेंटर खोल रहा है। अमेज़न वेब सर्विसेज भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर AWS ही है। AWS का भी एक डेटा सेंटर ऑलरेडी हैदराबाद में है और दूसरा तेलंगाना में फिर से ये खोलने जा रहा है। 2022 तक ये स्टार्ट हो जाएगा और इसकी भी लागत लगभग $2.77 बिलियन, 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।